नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का सबसे लास्ट चैप्टर 18 चैप्टर जो है तोते की शिक्षा, जो सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है सो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा जो सो या रचित जो है सो अध्याय है। इसके बारे में सो जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विस्तार पूर्वक में बताने वाला हूँ। तो जो सो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, तो ही जो सो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप जो है सो इस अध्याय के नाम और अध्याय के साथ साथ जो है सो इस लेखक के नाम को जो है सो आप ध्यान में रखिएगा। तो लेखक का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं। यह अध्याय के माध्यम से मैं क्या समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं, एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शस्त्र नहीं पढ़ता था। लेकिन अस्त्र और शस्त्र जो होता है, अस्त्र का क्या अर्थ होता है और शस्त्र का क्या अर्थ होता है? शस्त्र मतलब होता है कि जो जैसे कि बड़े बड़े पुस्तक होती हैं वो सब शस्त्र होता है, और अस्त्र का मतलब होता है हथियार। तो शस्त्र या जो नहीं पढ़ता था जो तोता था, लेकिन वह बड़ा मूर्ख था। फिर आगे कहा जाता है, उछलता था फुदकता था, और वह तोता जो है उछलता भी था फुदकता भी था, उड़ता था भी, ठीक है, उड़ता भी था। यहाँ नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। लेकिन वह तोता जो है सो कानून के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में उसे थोड़ा सा भी नहीं पता है। कानून कायदा का अर्थ क्या होता है? डिसिप्लिन। कि वह डिसिप्लिन में नहीं जानता था कि डिसिप्लिन क्या होता है। आखिर डिसिप्लिन जाने तो भी जाने कैसे, क्योंकि वह इंसान नहीं है। लेकिन यह जो सो एक रचित कहानी है, तो जो सो इस वीडियो के माध्यम से जो सो मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक में समझाने वाला हूँ। फिर आगे कहते हैं, राजा बोले, क्या बोलते हैं राजा? देखिए, राजा बोले, एक ऐसा तोता किसी काम का नहीं है। और राजा बोल देते हैं कि जब जो सो इस तोते को जो सो कायदा कानून नहीं पता है, तब इसका जो सो हमें किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है। फिर कहते हैं, इसे रखने पर हमें जो सो हानि जरूर है, फायदा तो नहीं लेकिन हानि जरूर है। कैसे? जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में तोड़ पड़ जाता है। और जिससे जो सो या तोता जो है सो कायदा कानून तो इसे नहीं पता है, लेकिन यह जो सो नुकसान हानि हमें पहुंचाता है। हानि क्या पहुंचाता है? जो राजा जो है उनके क्या हानि पहुंचाता है कि ये जंगल के सभी फलों को खा जाता है, जिसके कारण से मंडी में, राजा के मंडी में जो है सो फलों की संख्या कम हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, मंत्री को बुलाकर कहा, और राजा जो सो मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। क्या कहा? जो राजा जो थे वो बोले कि मंत्री को बुलाएं और बोले कि तुम इस तोते को शिक्षा दो। कहते हैं, तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। और तोते की शिक्षा देने का काम जो है सो किसको मिल गया? इसके राजा के जो भांजा था उसे जो है सो तोते को शिक्षा देने का काम मिल गया। यानी कि अब जो है सो तोते को जो है सो कायदा कानून सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो ये सब काम जो है सो काम के बारे में निगरानी रखना, काम सिखाना, ये सब राजा के जो भांजा था उसे जो है सो यह काम मिल गया। फिर आगे कहते हैं, पंडितों की बैठक हुई, विषय था उचित उचित जीव की आदुति का कारण था। और पंडित सब आने की मंत्री सब बैठक किए और जो सो इसके बारे में गहन विचार किए, और बड़ा गहरा विचार हुआ और बड़ा गहन विचार हुआ कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, फिर देखिए क्या बोलते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला, सो सुनते हैं। निष्कर्ष निकला, तोता अपना घोंसला साधारण साधारण खार पात से बनाता है। ऐसा आवास में विद्या नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बनाया जाए। देखिए, यह सब देखिए, जब बैठक हुआ, पंडितों का बैठक हुआ, फिर जो सो मंत्रियों को बैठक हुआ, जब तो उस बैठक में जो सो एक निर्णय निकला कि जो सो तोता जो है सो अगर उसे शिक्षा दिया जाएगा तो उसे उसके लिए सबसे पहले जो है सो एक अच्छा सा पिंजरा बनाया जाए, क्योंकि घोंसला में जो सो उसका शिक्षा अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, राज पंडितों को दक्षिणा मिला और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। और जो पंडित जी, जो राज पंडित जी लोग थे, उनको जो सो जब बैठक हुआ, जब वह जो सो ऐसा निर्णय निकाल के बात बताएं राजा जी को कि पक्षी के लिए जो सो, तोता के लिए जो सो घोंसला उचित नहीं है, और जो सो पिंजरा जो सो उचित है। इसके लिए जो सो
राज पंडितों को जो सो दक्षिणा मिला और वह दक्षिणा ले लेकर जो सो अपना घर के लिए प्रस्थान कर लें। फिर आगे कहते हैं सुनार बुलाया गया और सुनार जो होता है उसे अब बुलाया गया। वह सोने का पिंजड़ा तैयार करने में जुट गया और सुनार को जो सो कहा गया कि तुम सोने का पिंजड़ा बनाओ और सुनार जो है सो सोने के पिंजड़ा बनाने के लिए जो सो पूरा जो सो काम काज में जुट गया। फिर कहते हैं पिंजड़ा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़ते थे। और फिर राजा कहते हैं या वहाँ के लोग जो सो कहते हैं ऐसा या बताते हैं हमें कहानी के माध्यम से, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि पिंजरा ऐसा बना कि वहाँ के लोग जो सो और देश विदेश के लोग जो सो इस पिंजरे को देखने के लिए आने लगे कि बहुत अनोखा पिंजरा बना है, कि ऐसा पिंजरा जो है सो कहीं नहीं है। फिर आगे कहते हैं कोई कहता है शिक्षा भी, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या पिंजरा तो बना। और कई लोग ऐसे कहने लगे कि शिक्षा अगर इसे नहीं हो तो इसका जो पिंजरा तो बना तो बहुत बढ़िया पिंजरा है। अगर देश विदेश से लोग देखने आते हैं तो पिंजरा तो इसका जो है सो बहुत बढ़िया बना है। फिर आगे कहते हैं इस तोते का भी क्या नसीब है। और लोग कहते हैं कि इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियाँ भर भर इनाम मिला वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। और जो सो जब सुनार जो सो अच्छा सा पिंजरा बना देता है तब उसे जो सो बहुत सारे धन मिलते हैं, संपत्ति मिलते हैं और वह जो सो घर लेकर वह सब जो सो चला जाता है जो उसे राजा के द्वारा उसे मिलता है। फिर आगे कहते हैं पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे हैं। और पंडित जी जो सो तोते को विद्या पढ़ाने बैठे हैं। वे बोले यह काम पोथियों से नहीं चलेगी। और पंडित जी कहते हैं कि यह सब काम जो है सो इतनी सारी पोथियों से नहीं चलेगी। पोथी का अर्थ क्या होता है कि जो पंडित जी के पास जो उनका जो सो पुस्तक होता है उसे जो सो वह पोथी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं राजा के भांजा ने सुना और राजा के भांजा इस बात को सुन लिया। और फिर उन्होंने उस समय पोथी लिखने वाले को बुलाया। और उस समय जो तो राजा के भांजा ने पोथी लिखने वालों को बुलाया और पोथियां बनाने लगी और उनकी नकल होने लगी। और उनकी जो सो नकल भी होने लगी, नकलों के पहाड़ लग गए। यानी कि नकल करने के जो सो पहाड़ वहाँ लगे, नकल करना बहुत सारे लोग जो नकल करने आने लगे। ठीक है। फिर जिससे कहते हैं जिसने भी देखा उसने यही कहा कि वह इतनी विद्या को धरने की तो जगह भी नहीं रहेगी। और सभी लोग देखकर कहने लगे कि इतने सारे लोग जो सो नकल करने के लिए आ गए हैं, पंडित जी की जो सो तो विद्या को जो सो कहाँ रखेंगे, जगह भी नहीं मिलेगी, लोग कहने लगते हैं। फिर आगे कहते हैं नकल नवीसों को भी ढेर सारे इनाम दे गए। और जो लोग जो सो नकल करते थे उन्हें भी जो सो बहुत सारे इनाम दे गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े और वो भी जो लोग जो सो अपने अपने घर की ओर चले गए। फिर आगे कहते हैं उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी ना रहा। कीमती पिंजड़े को देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। और राजा के भांजा जो है सो वह पिंजरा जो सो सोने का पिंजरा था, बहुत कीमती पिंजरा था, उसे देख रेख में जो सो वह बहुत व्यस्त रहने लगा, बहुत बिजी रहने लगा। फिर आगे कहते हैं इतने व्यस्तता की कोई सीमा नहीं रही। और वह जो सो इतना व्यस्त रहने लगा, इतना बिजी रहने लगा यही सब कामों में कि उसकी जो सो यह सीमा नहीं बता सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा वो जो सो इसी सब कामों में व्यस्त रहने लगा। कौन? राजा का भांजा। आप समझते जाइएगा। फिर आगे कहते हैं मरम्मत के काम भी लगे इतने व्यस्तता की इतने मरम्मत के काम भी लग रहे थे। फिर झाड़ पोछ और पुलिस भी धूम मची रही थी। जो देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। और जो भी लोग देखते हैं वो कहने लगे कि अब जो सो उन्नति होने लगी है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों को देख रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। यानी कि देखिए कहने का अर्थ यह बनता है कि बहुत सारे लोग जो है सो यही सब कामों पर उन्हें जो सो लगाया गया राजा के द्वारा। और ये सब काम को देख रेख करने के लिए बहुत सारे लोगों को भी जो सो देख रेख करने के लिए लगाया गया।
फिर आगे कहते हैं सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे और सभी जो है सो महीने का मतलब महीने का जो तनख्वाह होता है वह ले लेकर जो है सो सब संदूक भरकर चले गए। और वे उनके उनके चेहरे में मैगरे मैसरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कमरों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। उनके भाई जो है सो आए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए कौन राजा के, और वो जो सो मोटे मोटे गद्दे बिछाकर कमरे में बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो उनके अनेक हैं पर निंदों को कोई कमी नहीं है, और निंदों की कोई कमी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि संसार में जो है सो क्या है, अभाव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मतलब आपका खाता है और आपका गुण नहीं खाता है तो उसे निंदा बोला जाता है। तो निंदों को यही कहा गया है कि यहाँ निंदों की जो सो कोई संसार में कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, और निंदकों को एक ढूंढोगे आप तो आपको 1000 मिल जाएंगे। वे बोले पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाले कोई नहीं है। लेकिन उनके जो सो भाई बंधु आए तो वह कहने लगे राजा को कि जो सो पिंजरा तो बना है, लेकिन आखिर तोता को जो सो देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर आगे कहते हैं बात राजा के कानों तक पहुंच गए, और यही सब बात जो है सो राजा के कानों तक पहुंच गई। और उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, और वह जो सो यह सब काम जो सो भांजा की निगरानी में उनके हो रहा था, उसे सौंपा था। तो उसे जो सो वह बुला के कहता है भांजे साहब यह कैसी बात सुनने पड़ रही है। और राजा कहते हैं भांजा को कि भांजा साहब तुम बताओ यह कैसी बात हमें सुनने को मिल रही है। भांजे ने कहा महाराज अगर सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलकारियों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को बुलाइए और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे पूड़ी में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। और लेखक कहते हैं कि देखिए यानी कि जो उसके भांजा है राजा की, वह कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है। जो लोग काम किए हैं जैसे कि नकलकारी हैं, स्टुंडार है, पंडित हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जो सो हमारे काम में जो सो पूरा तरह से सब तन मन से जो सो दिए हुए हैं, तो वो सबको बुलाइए। और जो व्यक्ति आपको ऐसा बात कर कान भर रहा है और लन फन आपको बातों बोल रहा है, वो सबको जो सो बात आप नहीं सुनिए। फिर कहते हैं राजा का मन हुआ, फिर आगे कहते हैं जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ तौर से समझ लिया। और ये सब बात जो सो भांजा के मुंह से सुनकर राजा जो सो भली भांति समझ जाते हैं। फिर आगे कहते हैं भांजे के गले में ताकतवर सोने के हार पहनाए गए, और इसके कारण से राजा खुश हो गए। और राजा जो सो भांजे के गले में सोने के जो सो हार जो सो डाल देते हैं ताकतवर, ठीक है। फिर आगे कहते हैं राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से ये सब देखी जाए। और राजा का मन हुआ कि ये सब जो सो एक बार अपनी आंखों से जाकर देखी जाए। शिक्षा कैसी धूम धड़ाके और तेजी के साथ चल रही है, कि शिक्षा जो सो कैसे धूम धड़ाका और तेजी से चल रही है। एक दिन वे अपने मुसाबियों और मुहारगों मित्रों और मंत्रियों के साथ स्वयं शिक्षाशाला में आधम के, यानी कि वह जो सो उन्हें जो सो इच्छा हुआ राजा जी को कि जो सो एक दिन हमें खुद अपने आंखों से जो सो देखना चाहिए कि किस प्रकार तोते को शिक्षा दिया जा रहा है। और वही एक दिन जो सो मंत्री के साथ जो सो स्वयं चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं उनके पहुँचते ही हथौड़ी के पास शंख घाटियों, ढोल, ताशे, नगाड़े, तुर्कियाँ, धमाके, बांसुरी, झाल, करताल, मृदंग आदि आप ही बज उठे। और जैसे ही राजा जी जो सो वहाँ प्रवेश करते हैं जहाँ तोता को जो सो शिक्षा दिया जाता है, तब जो सो ये सब जो चीज़ें बजाने वाली जो अंतर है, झाल, बांसुरी, अनेक प्रकार की चीज़ें वह जो सो अपने आप बज उठते हैं। ऐसा जो सो हमें लेखक समझाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे कहते हैं पंडित गले फाड़ कर और चुटकी हिला कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलकारी देखभाल करने लगे और उन सभी के मरमक फुरतरे मौसमे भाई
जय जय जयकार करने लगे। और ये सब जो है सो उसके ममेरे फुफेरे जो भाई जो थे वह सब ये सब देख देख कर जो है सो जय जयकार करने लगे। लेकिन भाजन भजन बोला, महाराज ऐसा महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य शब्द तो कोई काम नहीं हुआ है। और महाराज कहते हैं, आश्चर्य शब्द में कोई कम नहीं रहा है, क्या जो सो तोते को शिक्षा देने में कोई कमी नहीं हुई है। भजना भजना बोला, देखिए भजना बोला शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई काम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े और अडोरी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा एक निंदक बोला, उठ महाराज, आपने तोते को देखा तो भी है। और एक जो निंदा व्यक्ति होते हैं, जो गुण नहीं गाते हैं, जो जिसके खाते हैं, तो वही व्यक्ति जो सो झुरमुट में छिपे होते हैं और वह जो सो बोल देता है महाराज को जाते जाते कि महाराज आप अपने तोते को देखें, वह किस हाल में है। तो जो है सो राजा चौंक कर बोले अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तोते को तो देखा ही नहीं। और महाराज कहते हैं, मैंने तो यह सब भूल गया यह बात कि मैं तो तोता को देखे बगैर जा ही रहा था। किस ढंग से हो पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और जो सो राजा जी जब जो सो तोते की पढ़ाने की ढंग देखें तो उनका जो सो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर आगे कहते हैं, पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई नहीं पड़ रहा था। और राजा जी कहते हैं कि पढ़ाने का जो सो तरीका उनका इतना अच्छा था कि वहाँ जो सो तोते हमें दिखाई दिए ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे जो सो सभी लोग बहुत अच्छा तरह से पढ़ा रहे थे। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की ज़रूरत ही क्या है। राजा ने सोच लिए कि जो सो अब तोते को देखने की ज़रूरत क्या है, उसे जो सो मैं यह देख लिया कि उसे शिक्षा दिया जा रहा है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। और राजा सोचने लगे, ऐसा किया और चले जाते सोच के कि उसे देखे बिना तो भी काम चल सकता है। और राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्ती में कभी कहीं कोई भूल चूक नहीं हुई है। और राजा ऐसा जान जाते हैं, ये सब जो है सो बंदोबस्ती देख कर समझ जाते हैं कि बंदोबस्ती में जो सो कामकाज में कोई भी कमी नहीं हुई है। फिर कहते हैं, पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, सिर्फ शिक्षा ही था। और पिंजरे में तोते के दाना पानी नहीं, सिर्फ शिक्षा ही देखा जाए तो सिर्फ शिक्षा ही दिया जा रहा था। ढेर फोड़ियों के ढेर पन्ने फाड़ कर कलम की नोक से तोते को मुंह में ठूसते जाते थे। और कलम यानी कि जो पोथी के जो सो यानी कि जो पुस्तक के जो पेज होते हैं उसे जो सो फाड़ कर कलम की नोक से जो सो तोते की जो सो मुंह में उसे ठूसा जा रहा था। यानी नोक से तोते के मुंह में ठूसते जाते थे। तोते का गाना तो बंद ही हो ही गया था। चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भर जाने से बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोकटे खड़े हुए थे। यानी कि तोते को जो सो शिक्षा इस प्रकार दिया जा रहा था कि तोता को जो सो जो पोथी की जो सो सभी कागज सभी पन्ना को जो सो कबार कर तोते को मुंह में जो सो ठूस दिया जाता था कलम के माध्यम से। और सभी लोग इस प्रकार देखते थे तो जो सो उनके रोंगटे खड़ा हो जाते थे। फिर आगे कहते हैं, तोता दिन पर इस उत्तम व्यवहार के बीच अधर्मत होता गया। और देखभाल करने वाले ने समझा कि प्रगति काफ़ी आश्चर्यजनक हो रही है। और प्रगति जो स्वानी की विकास जो है सो बहुत आश्चर्यजनक हो रही है। तोते में जो सो बहुत आश्चर्यजनक जो है सो इसमें जो सो विकास हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोता का पीड़ा अब भी छूट न पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर और टुकुर निहारने लगा। और सुबह होते ही जो सो तोता जो सो बाहर की ओर देखने लगा। और फिर आगे कहते हैं, और बड़ी बेचैनी के साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगा था। और बड़ी बेचैनी के साथ कि अब मैं जो सो इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊंगा, जिसके कारण से वह अपना पंख फड़फड़ाने लगा था। इतना ही नहीं,
और आगे कहते हैं इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे को सलाखे काटने में जुट जाता था। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो तोता पिंजरे के अंदर था वह जो सो अपने चोंच से जो है सो पिंजरा को काटने का जो सो प्रयास करता था कि इसे मैं काट के जो सो बाहर चले जाऊंगा। फिर आगे कहते हैं कोतलात गर्जल, यह कैसी बेदबी है। फिर आगे कहते हैं कैसे बेदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, और जैसो फौरन जो सो लुहार आ गया तुरंत, क्योंकि तोता जो सो काट ही डाला था अपने जो पिंजरा को जो सो जिस चोंच से थोड़ा सा, तो तुरंत जो सो लुहार को बुलाया गया। अब ठगी और हथौड़ा लेकर ऐसे धमाधम लोहा पीटती हुई कि कुछ ना पूछिए, लोहे की शक्ल तैयार की गई और तोते के पार भी काट दिए गए। अब तोते के जो सो पर भी काट दिया गया और उसे जो सो और मजबूत पिंजरा में जो सो रखा गया। पहले सोने के पिंजरा में, फिर जो सो अब जो सो लोहे के पिंजरा में। और राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडित ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर यह कंद रचाया, जिसे शिक्षा कहते हैं। और यह जो सो पंडित जी जो सो कहने लगे, और वहाँ के जो सो जो उसके जो सो रिश्तेदार आए थे, जो उसके जो सो संबंधी आए थे राजा के, वह जो सो सिर हिलाकर कहने लगे कि यहाँ के जो सो पक्षी बेवकूफ़ ही नहीं, और जो सो यह जो सो महा बेवकूफ़ है। और वह जो सो इस प्रकार लेखक जो सो पंडित जी कहते हैं कि यह जो सो यही तो शिक्षा का जो सो असली कारण है। फिर बोलते हैं आगे, लोहार का काम घंटों बेहतर बढ़ गया, और लुहारनी के अंगों पर सोने के गहने शोभे देने लगे हैं। अच्छा, कहने का अर्थ ये बनता है, समझिए कि लोहार जो सो क्या किया, जिस प्रकार सोने का पिंजरा था उसी प्रकार जो सो वह बना देता है लोहा का पिंजरा, और सोने को ले जाता है और सोने के जो सो अपनी पत्नी को जो सो दे देता है लुहारनी को। ठीक है, गहने शोभे देने लगे। और कोता देखिए, फिर कहते हैं कोतालात की चतुराई। कौन था ये जो सो कोतालात लाओ? ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनकी जो सो यह चतुराई देखकर राजा ने उसे बहुत इनाम दिया, और कोताला के चतुराई देखकर जो सो राजा ने उसे बहुत इनाम दिया। फिर आ कहते हैं तोता मर गया। अब जो सो तोता मर गया, अब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमखब निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया, और निंदक जो सो अफवाह झूठ में फैला दिया कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। और जो अफवाह फैलाने वाले जो निंदक व्यक्ति थे, और जो सो झूठ में अफवाह फैला दिया था कि अब जो सो तोता मर गया, और इसी प्रकार जो सो राजा के कान में यह बात कान तक पहुंच जाती है, और राजा भांजे को बुलाता है और उसे पूछा है कि क्या हुआ, तोते मर कैसे गया? तो भांजा उसका कहता है कि महाराज, तोता मरा नहीं हुआ है, तोता जो सो उसका शिक्षा जो सो पूरा हो गया। फिर आगे कहते हैं, राजा ने पूछा, अब भी उछलता फूलता है? भांजा ने बोला, अजी राम कहिए। देखिए, महाराज पूछते हैं कि जो सो राजा साहब पूछते हैं कि भांजा बताओ, वह जो सो अभी भी उछलता फूलता है? तो जो सो भांजा बोला, अजी राम कहिए। अब भी उड़ता है? ना कताई नहीं, अब भी गाता है? नहीं तो दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है ना? राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूं जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतलात आया, और प्यादे आए,
और घुसवास आए। यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि जब जो सो तोते को राजा के सामने पेश किया लाया गया, तब जो उसे जो सो शिक्षा दिया जा रहा था उसे भी जो सो लाया गया। अब जो सो देखिए आगे क्या होता है। फिर कहते हैं राजा ने तोते को चुटकी 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 से दबाया, चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना हूँ की। हाँ, उसने पेट में पोथियां के सूखे पक्के खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर 9 वसंत की दक्षिण वायु पर अब भी उस तरह बह रही थी। यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि अब जो सो तोते की शिक्षा पूरा हो चुकी थी और जो सो अब जो सो पेश किया जाता है राजा के सामने, तब जो सो वह तोता जो सो राजा का पूरा बात सुनने लगता है। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। और इस अध्याय जो समाप्त होता है, लेकिन इसका जो सो थोड़ा सा सारांश जो सो उसे भी देख लेते हैं कि सारांश के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं यह कहानी रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक सर्वकालीन कहानी है जिसमें शिक्षा प्रणाली पर व्यंग है और इसमें जो सो शिक्षा के बारे में जो सो हमें बताया गया है। तोते की शिक्षा के लिए किया गया सारा उपक्रम व्यर्थ होते दिखाया गया। यह कहानी समझ में बिना रटे शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलने का संदेश है कि जो सो किस प्रकार शिक्षा में लेना चाहिए और देना चाहिए। ये जो सो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो सो इस अध्याय के माध्यम से हमें बताते हैं। यही जो सो हमें सारांश से सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो सो यह अध्याय पूरा तरह से समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।